जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेनिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एसपीडी के जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसका सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि सीरीज में पार्ट नंबर 6 तक हो गया है और आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 7 होगा दोस्तों। इसमें भी लगभग हम लोग 60 से 70 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और पिछले सेशन यानी पार्ट नंबर 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 600 तक कर लिए दोस्तों। तो आज हम लोग 601 से करेंगे इसमें। तो चलिए आज हम लोग 601 से स्टार्ट करते हैं। और यदि कोई भी चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको सही टाइम पे मिल जाए और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 601 देखिए। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया दोस्तों? तो ये कर दिया है जापान। कौन है दोस्तों? ये जापान है। ये अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 602। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो इटली ने दोस्तों। इटली और भारत नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 603। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया दोस्तों? तो ये बांट दिया है रूस ने। कौन है दोस्तों? रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। कितने हिस्सों में बांटा है रूस ने यूक्रेन को? 3 हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 604। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो ये कर दिया है असम। किसने? असम ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 605। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं के.एन. राघवन। कौन बन गए दोस्तों? के.एन. राघवन अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? के.एन. राघवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 606। किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया दोस्तों? गोल्ड पावर्ड कार्ड। ठीक है, तो एक कर दिया है रूपीक। कौन दोस्तों? रूपीक। क्या किया लॉन्च? गोल्ड पावर्ड कार्ड। ठीक है, भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रूपीक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 607। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दोस्तों। कौन सा यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। क्वेश्चन नंबर 608। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? वी.आर. वनिता। तो ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे दोस्तों? क्रिकेट से। किसका संबंध है? वी.आर. वनिता का संबंध क्रिकेट से दोस्तों। अब ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 609। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए दोस्तों? तो नॉर्वे ने दोस्तों। किसने? नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 610। भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है दोस्तों? केबल रेल ब्रिज। तो ये बना रहा है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है। केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 611। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला दोस्तों? तो ये मिल गया है मंडी में। कहाँ पे मिल गया दोस्तों? मंडी में। हिमाचल प्रदेश को मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। क्वेश्चन नंबर 612। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान दिया गया है दोस्तों? तो ये दे दिया गया है बिल गेट्स को। किसको? बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं यानी फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 613। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया दोस्तों? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये अभियान कर दिया गया शुरू कृषि मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। कि कौन सा मंत्रालय दोस्तों? तो कृषि मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। क्वेश्चन नंबर 614। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया दोस्तों? तो ये कर दिया गया है कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल से के लिए अडानी समूह के किस देश ने? तो कनाडा ने बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 615। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों?
तो ये चुन लिया गया है, ये चुन लिया गया है पुष्पा द राइज। किसको? पुष्पा द राइज को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 616, हाल ही में ICC T20I टीम इंडिया रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया दोस्तों? तो ये पहुंच गया है भारत। कौन सा? भारत। भारत ICC T20I टीम इंडिया रैंकिंग में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 617, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 618, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। किसके द्वारा? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की का जो प्रतिशत है 11% बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 619, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों? तो ये बन गया है नेपाल। जो मेरा पहले वाला जो सेशन था दोस्तों, उसमें हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे थे कि भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। तो उसका आंसर भी यही होगा, नेपाल। यानी हम यही क्वेश्चंस को ही आप लोगों से पूछे थे कि भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल दोस्तों। देखिए UPI, इसलिए UPI नेपाल हो जाएगा दोस्तों। और भीम को करने वाला है भूटान दोस्तों। भ से भीम और भ से भूटान। ठीक है, तो भीम ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा है? भूटान। कौन है दोस्तों? भूटान। लेकिन UPI को करने वाला नेपाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 620, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई दोस्तों? कौन सा? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली। ठीक है, तो ये पहला कंपनी बन गया है डाबर इंडिया दोस्तों। कौन बन गया है? डाबर इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी डाबर इंडिया बन गया है। क्वेश्चन नंबर 621, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो मिल गया दोस्तों शेरशाह को। किसको? शेरशाह को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। क्वेश्चन नंबर 622, क्वेश्चन नंबर 622, चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, अ हिस्ट्री ऑफ दोस्तों श्रीनिकेतन को किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिख दिया है उमा दास गुप्ता ने। किसने लिखा है दोस्तों? उमा दास गुप्ता। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमा दास गुप्ता ने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 623 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 623, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है दोस्तों? तो माली से। कहाँ से दोस्तों? माली से। कहाँ से दोस्तों? माली से। फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 624, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन नंबर 624, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों? दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 625, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों? तो ये कर दिया है तुर्की। क्या कर दिया दोस्तों? तुर्की। अभी हम पहले आपको बताए थे कि तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है और तुर्की ने अपना नाम बदल करके अब तुर्की कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया दोस्तों? तुर्की। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछ भी दिया गया है। तुर्की का अपना नया नाम क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। क्वेश्चन नंबर 626, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जी अशोक कुमार दोस्तों। हम पहले भी बता चुके हैं और हम लोग अपना वीडियो सेशन में भी ग्रुप डिस्कशन में भी इसकी चर्चा किए थे कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। किसको दोस्तों? जी अशोक कुमार को। क्वेश्चन नंबर 627, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो ये कर दिया गया है IIT रुड़की के द्वारा दोस्तों। किसको? IIT रुड़की उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 628, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला
आईआईटी की स्थापना करेगा? तो करेगा यूएई में। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में? तो यूएई में आईआईटी का स्थापना करेगा। इसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 629, डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को आरएनए तकनीक दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 6 को। कितने? 6 अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 630, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला राज्य पहला देश बन गया दोस्तों? तो बन गया है इजराइल। कौन बन गया दोस्तों? इजराइल। इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 631, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों? तो ये जीत लिया है कीगन पीटरसन। किसने दोस्तों? कीगन पीटरसन ने। पुरुष खिलाड़ी कीगन पीटरसन ने ऐसा पुरुष खिलाड़ी है जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ठीक है, 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कीगन पीटरसन। क्वेश्चन नंबर 632, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? शकीबुल गनी। कौन बन गया दोस्तों? शकीबुल गनी। कहाँ के हैं ये? तो शकीबुल गनी बिहार के हैं भाई, बिहार के लाला रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी बन गए हैं शकीबुल गनी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 633, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे दोस्तों? तो ये करेंगे भारत और बांग्लादेश। तो कौन? भारत और बांग्लादेश कोप साउथ 22 लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 634, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से किस चुना गया दोस्तों? तो ये चुन लिया गया है संदीप बख्शी को दोस्तों। किसको? संदीप बख्शी को। ठीक है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए संदीप बख्शी को चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 635, वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया दोस्तों? आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में, तो ये दोस्तों आईसीएआई के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं मयंक भुल्लर। इसमें थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन शायद देवाशीष मित्रा ही हैं दोस्तों। कौन है? देवाशीष मित्रा को 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। यदि आपको इसका आंसर कन्फर्म मालूम होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका नियुक्ति हुआ है। जहाँ तक मेरा आंसर है देवाशीष मित्रा ही होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए बोले ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 636, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रात भर में राष्ट्रीय महिला दिवस है नेशनल वुमेंस डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? सरोजिनी नायडू दोस्तों। किसके जन्मदिवस पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 637, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 638, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं चनीरा पोनप्पा दोस्तों। चनीरा पोनप्पा ये बने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन बन गया दोस्तों? चनीरा पोनप्पा। क्वेश्चन नंबर 639, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। तो ये कर दिया दोस्तों सिडबी ने। कौन कर लिया है? सिडबी ने ऐसा किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, यानी जो वेस्ट है उसके साथ हम लोग धन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, इसलिए सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 640, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 641, क्वेश्चन नंबर 641, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? किसमें? EIU में। तो
यू में दोस्तों भारत को जो स्थान मिला है वो है 46वां दोस्तों। कितना? 46वां। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 642, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 643, कितना दोस्तों? 643, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा दोस्तों? कहाँ पे? तो सूरत में। कहाँ पे दोस्तों? सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 644, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया दोस्तों? तो बन गया है अब मुंबई। कौन बन गया है? मुंबई। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई बन गया है। क्वेश्चन नंबर 645, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये कर लिया दोस्तों वेदांता। किसने? वेदांता ने भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी कौन है? वेदांता के साथ समझौता किया है। जो वेदांता कंपनी है दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये है दोस्तों ताइवान का, जिसकी राजधानी ताइपे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 646, हाल ही में चर्चित लस का बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों? तो ये फैल रहा है दोस्तों, ये फैल रहा है आपका ब्रिटेन में। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिटेन में। ब्रिटेन। चर्चित लस का बुखार का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रहा है। क्वेश्चन नंबर 647, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 648, हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम क्या अब रख लिया है? तो गुजरात टाइटंस। क्या दोस्तों? गुजरात टाइटंस। फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम बदल करके गुजरात टाइटंस। ये 15वां संस्करण में गुजरात और लखनऊ पहली बार दोस्तों शामिल हुए हैं। गुजरात और लखनऊ पहली बार शामिल हुए हैं और गुजरात का नया नाम गुजरात टाइटंस हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 649, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय मेला सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त कर लिया गया संजय मल्होत्रा को दोस्तों। किसको? संजय मल्होत्रा को। केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 650, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कितना को दोस्तों? 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 651, हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों अमन तेंदुलकर। कौन है दोस्तों? अमन तेंदुलकर औषधि कंपनी फाइजर, कौन सा है कंपनी? फाइजर के नए चेयरमैन बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 652, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं गौतम अडानी। कौन है दोस्तों? गौतम अडानी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 653, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी PSLV-C52 उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च कर दिया है दोस्तों, ये इसरो ने ही लॉन्च किया है। PSLV-C52 किसने? इसरो ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 654, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है चीन ने। किसने दोस्तों? चीन ने कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दोस्तों, एक मिनट के लिए। चलिए दोस्तों, तो 655 का सही आंसर क्या होगा? भारत। तो हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 656, हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया दोस्तों?
तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 657, किस भारतीय एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया दोस्तों? तो ये निष्क्रिय कर दिया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 658, हाल ही में 1000 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बन गई है दोस्तों। और ये वेस्ट इंडीज से खेली थी। किसके साथ खेली थी दोस्तों? वेस्ट इंडीज के साथ। कहाँ पे? मोटेरा स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों 1000वां मैच। चलिए क्वेश्चन नंबर 659, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे खुलेगा दोस्तों? केरल में। कहाँ पे ग्राफीन नवाचार केंद्र? केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 660, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों अब रवि मित्तल। कौन बन गए दोस्तों? रवि मित्तल। कौन है दोस्तों? रवि मित्तल। अब ये भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 661, हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों GS श्रीनिवास मूर्ति। कौन दोस्तों? GS श्रीनिवास मूर्ति। अब ये DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं। कौन? GS श्रीनिवास मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 662, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है दोस्तों? तो ये मिल गया है डेरिल मिशेल को। किसको? डेरिल मिशेल। और डेरिल मिशेल का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों और ये न्यूजीलैंड के हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है डेरिल मिशेल को और ये न्यूजीलैंड के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 663, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों भारत ने। किसने जीत लिया दोस्तों? तो ये जीत लिया दोस्तों भारत। सही आंसर है भारत ही है अंडर वर्ल्ड कप। और एशिया में ये भी दोस्तों भारत ही जीता है अंडर-19 वर्ल्ड कप। एशिया कप ये भारत जीता है दोस्तों। एशिया कप श्रीलंका को हरा के, वर्ल्ड कप ब्रिटेन को हरा करके यानी इंग्लैंड को हरा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 664, हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो संत रामानुजाचार्य को। कौन? संत रामानुजाचार्य के 5 फरवरी को इनका जन्मदिवस था, जो कि 1000वां जन्मदिवस था दोस्तों, 1000वां। और मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति लॉन्च करके किया है हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दोस्तों कहाँ पे है? हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 665, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है दोस्तों? किसका? किस देश का शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है दोस्तों? तो ये भारत का। ठीक है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किसने किया? भारत ने दोस्तों, याद रखिएगा भारत ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 666, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICJ यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 46वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। कौन सा स्थापना दिवस? 46वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 667, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये PR श्रीजेश। कौन है? PR श्रीजेश ने, भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 668, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्ट्रो। तो ये बन गई हैं होंडुरास की राष्ट्रपति। किस देश की? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्ट्रो बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 669, 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 670, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है उन्नति हुड्डा। कौन दोस्तों? उन्नति हुड्डा ने
ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है उन्नति हुड्डा ने। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों का आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।